स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एसटीईटी की पुनर्धारित स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एसटीईटी की पुनर्निर्धारित परीक्षा 20 जून को, राज्य में 18 जून को 2 पाली में आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2024 प्रथम की पुनर्निर्धारित परीक्षा 20 जून को होगी। परीक्षा पूर्व से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसके लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। पुनर्निर्धारित तिथि को परीक्षा में शामिल होने के लिए पूर्व से निर्गत प्रवेश पत्र ही मान्य होंगे। डीएलएड की 18 की परीक्षा 26 को, डीएलएड की 18 की परीक्षा 26 को, राज्य के 18 जून को आयोजित डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा 26 जून को होगी। परीक्षा पूर्व से निर्धारित परीक्षा केंद्र पर होगी। इसके लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। पुनर्निर्धारित तिथि को परीक्षा में शामिल होने के लिए पूर्व से निर्गत प्रवेश पत्र ही मान्य होगा। 6061 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को परीक्षा 28 को, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6061 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 28 जून को पटना एवं मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालयों में परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी। इसमें भाग 1 में समान अध्ययन के 100 प्रश्न एवं भाग 2 में बीएड के 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न अनुत्तरित रहने पर 0 अंक दे होगा। सूबे में न्याय मित्र कचहरी सचिव के 3630 पदों पर 2 महीने में बहाली। 2230 पद रिक्त हैं न्याय मित्र के। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी को सुचारू बनाए रखने के लिए कचहरी सचिव और न्याय मित्रों के खाली पदों को भरा जाएगा। इस बाबत पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को, जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। राज्य के 8056 ग्राम कचहरी में से 5826 पद ही न्याय मित्र कार्यरत हैं। 2230 पद रिक्त हैं, जबकि कचहरी सचिव के 6656 पद भरे हुए हैं और 1400 पद खाली हैं। दोनों खाली पदों को 2 महीने के भीतर भरने को कहा गया है। विभाग के पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक न्याय मित्र का संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है। जिन पंचायतों को नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है वहां न्याय मित्रों का पद समाप्त हो जाएगा। शिक्षकों को अभी नए स्कूलों में जाने के लिए करना होगा इंतजार। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए स्कूल में पदस्थापन को लेकर अभी इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग बिल्कुल नए सिरे से शिक्षकों की काउंसलिंग और पदस्थापन की प्रक्रिया पर विचार विमर्श कर रहा है। पूर्व में विभाग का निर्णय था कि जून महीने में पदस्थापन कर दिया जाएगा, लेकिन अब इसमें कुछ देर होने की आशंका है। शिक्षा विभाग दूसरी सक्षमता परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से बात की है ताकि जल्द से जल्द परीक्षा कराकर परिणाम घोषित कर दिए जाएं। इसी बीच राज्य भर के स्कूलों के विषयवारिक पदों की भी सूची नए सिरे से जिलों से मांगी गई है, इसलिए कि दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा 26 से 28 तक। नियोजित शिक्षकों का द्वितीय चरण सक्षमता परीक्षा 26 से 28 जून तक ऑनलाइन ली जाएगी। इसमें 85,000 से अधिक शिक्षक शामिल होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने शुक्रवार को बताया कि परीक्षा का आयोजन सीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। वहीं सीमातुला आवासीय विद्यालय में 11वीं में नामांकन के लिए प्रवेश पत्र 28 जून को ली जाएगी। प्रवेश परीक्षा पटना के विभिन्न केंद्रों पर ली जाएगी। पहले चरण की सक्षमता परीक्षा इसी वर्ष फरवरी से मार्च के बीच हुई थी। इसमें लगभग 1,27,000 नियोजित शिक्षक सफलता पाई थी। दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा में वैसे शिक्षक शामिल होंगे जिन्हें पहली बार सफलता नहीं मिली। साथ ही वैसे शिक्षक भी शामिल होंगे जो पहले चरण में शामिल नहीं हुए थे। डीएलएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी, 75% सफल। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का परीक्षा फल शुक्रवार को जारी कर दिया गया। समिति की वेबसाइट पर परीक्षा फल अपलोड कर दिया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने परीक्षा फल जारी किया। इसमेमें 4,29,159 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कुल 5,68,972 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में 75.43% अभ्यर्थी पास हुए हैं।
डीएलएड परीक्षा का आयोजन समिति द्वारा अप्रैल 30 अप्रैल को सीबीटी के माध्यम से राज्य के 9 जिलों में आयोजित किया गया था। उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम अर्हता अंक अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 25% और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 30% लाना था। डीएलएड में नामांकन को एक सीट के लिए 13 दावेदार यानी एक सीट के लिए 13 आदमी पास हो गए हैं। इस बार डीएलएड में एक सीट पर नामांकन के लिए लगभग 13 अभ्यर्थियों की दावेदारी रहेगी। इस डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। शुक्रवार को जारी रिजल्ट में सूबे में 75 तो जिले में 70% अभ्यर्थी सफल रहे। ट्रेनिंग नहीं करने वालों को नहीं मिलेगा बढ़ा वेतन, है ना। तो एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने एक फरमान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं वह 30 जून तक अपना प्रशिक्षण अवश्य ले लें, नहीं तो उनके इंक्रीमेंट पर रोक लगा दिए जाएंगे। कैबिनेट आवास भत्ता बढ़ाने पर लगी मुहर, जनवरी 2024 से ही लगा देगी सरकार। पटना में राज्यकर्मियों को 20% आवास भत्ता मिलेगा। मनरेगा मजदूरों को 100 दिन रोजगार नहीं तो भत्ता मिलेगा। राज्य के बाकी शहरों में 10 और 7.50% आवास भत्ता मंजूर। 6% तक आवास भत्ते में बढ़ोतरी की गई, है ना। एक श्रेणी पहले 24% मिलता था, अब मिलेगा 30%। वाई श्रेणी, है ना, 16% मिलता था, 20% मिलेगा। जेड श्रेणी 8% आवास भत्ता मिलता था, अब मिलेगा 10%। अवर्गीकृत शहर 6% मिलता था, अब 7.5% मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 4% आवास भत्ता मिलता था, मिलेगा 5%। इंटर के 27 और मैट्रिक के 17,000 विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। बिहार बोर्ड से वर्ष 2024 में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री, है ना, बालक बालिका प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 2024 के लिए 23,346 विद्यार्थियों ने शिक्षा विभाग के मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर आवेदन किया है। इसमें 17,465 विद्यार्थी का आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है। ये पटना के न्यूज है। तो बिहार में जो है ये छात्रवृत्ति मिलेगी। आखिरी खबर, सीमातुला में 11वीं में दाखिले के लिए 28 को प्रवेश परीक्षा। राज्य में नेतरहाट के पैटर्न पर चल रहे सीमातुला आवासीय विद्यालय में सत्र 2024 से 26 में 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 28 जून को होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाने वाली यह परीक्षा पटना के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।